हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्षनार। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि आप किस तरह से अपने टेक्निकल इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ गिविंग अ टेक्निकल इंटरव्यू वो कैसा था और मैंने क्या क्या पढ़ा। बट जो एक्चुअल इंटरव्यू होगा, मतलब जो एक्चुअल इंटरव्यू कैसा था, अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो वो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार क्लियर करना चाहूंगा कि जो भी मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ उसका एक PDF कॉपी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। तो अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, तो आप डेफिनेटली हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों अभी शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो अगर आप अपना टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हो कोई भी फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होगा कि वहाँ पे आपने किस पोजीशन के लिए अप्लाई किया। क्या आपने ऑडिट पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, क्या आपने डायरेक्ट टैक्सेशन की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, क्या आपने GST की पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्सेशन और GST, सो लेट्स अगर आपने डायरेक्ट टैक्सेशन की पोजीशन के लिए अप्लाई किया तो थ्रू आउट द इंटरव्यू जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपके डायरेक्ट टैक्सेशन रिलेटेड ही होंगे। और सिमिलरली अगर आपने GST पोजीशन के लिए अप्लाई किया है तो थ्रू आउट द इंटरव्यू जो भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सिर्फ GST रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। बट अगर आपने ऑडिट डिपार्टमेंट में अप्लाई किया तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो आपको अकाउंट्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आपको कंपनीज एक्ट 2013 के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आपको डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिर आपको इनडायरेक्ट टैक्स के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड लास्ट आपको ऑडिट के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप मेरे को पूछो कि ऑडिट डिपार्टमेंट वालों को डायरेक्ट टैक्सेशन और इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्यों पढ़ना है, तो इसका आंसर भी मैं आगे इस वीडियो में दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ये समझ लेते हैं कि ये पार्ट सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें भी आपको क्या क्या पढ़ना है मैं आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सब्जेक्ट पकड़ते हैं, दैट इज अकाउंट्स। तो दोस्तों अकाउंट्स में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पढ़ने पड़ेंगे ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सो आपको एकदम डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको एक बेसिक ओवरव्यू लेना है ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सेकेंड थिंग, आपको एक बेसिक ओवरव्यू लेना है ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दैट इज इंड एस। आई नो हमारे CA इंटरमीडिएट के सिलेबस में इंड एस को कवर नहीं किया गया इतना डिटेल में, तो बस दोस्तों आपको भी कुछ बेसिक्स याद रखने। वो बेसिक क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं जो इंटरव्यूअर पूछ सकता है वो मैं आपको पहले बता। सबसे पहले दोस्तों ये क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यूअर का कि व्हाट इज इंड एस। सेकेंड क्वेश्चन हो सकता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एस ऑन कंपनीज, दैट इज रोड मैप फॉर इंड एस। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी इंड एस आर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है जनरल क्वेश्चन, दैट इज क्या इंश्योरेंस कंपनी को इंड एस एप्लीकेबल है, क्या बैंक्स को इंड एस एप्लीकेबल है। ये सारे जनरल क्वेश्चंस वो आपको पूछ सकते हो। यहाँ पे इंटरव्यूअर आपको कोई भी डिटेल में नहीं पूछेगा कि ये पर्टिकुलर इंड एस के बारे में मेरे को बताओ कि ये इंड एस क्या कहता है। वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा, बिकॉज इंटरव्यूअर को भी पता है कि आपको इंड एस का इतना नॉलेज है नहीं। तो दैट्स इट, आपको एक बेसिक नॉलेज रखना है अबाउट इंड एस जो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सेकंड सब्जेक्ट जो हमारा है कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के क्या क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है वो ये है। सबसे पहले तो वो आपको ये पूछ सकता है मेजर सेक्शंस व्हिच आर रिलेटेड टू कारो। अब दोस्तों यहाँ पे कारो भी दो तरह के कारो आ चुके हैं। सबसे पहले तो जो अपना ओल्ड वाला कारो था दैट इज कारो 2016 तो ऑलरेडी है ही। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने कारो 2020 भी नोटिफाई कर दिया जो नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको एक कारो 2016 वर्सेस कारो 2020 में क्या क्या डिफरेंसेस है वो एक आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको नहीं पता कि आपको कहाँ से पढ़ना है तो आप यूट्यूब यूज करके उसको सर्च कर लेना, कारो 2016 वर्सेस कारो 2020, आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो कारो 2016 एंड कारो 2020 है उसके जो सेक्शन रेफरेंसेस दिए इन दिस पर्टिकुलर कारो वो सारे सेक्शंस आपको एक बार पढ़ के जाने। उसके बाद दोस्तों वो ये पूछ सकता है शेड्यूल 3 का फॉर्मेट बताओ कंपनीज एक्ट 2013, दैट इज अपना बैलेंस शीट एंड P&L का वो फॉर्मेट पूछ सकता है। उसके बाद वो आपको डेफिनेशन पूछ सकता है कि भाई प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन बताओ, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन बताओ, स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन बताओ। तो मेजरली कंपनीज एक्ट 2013 में आपको वो ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, बेसिक क्वेश्चन आपको पूछने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्सेशन, तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि भाई मैंने ऑडिट में अप्लाई किया है तो मैं डायरेक्ट टैक्सेशन क्यों पढ़ूं। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करवा दूं कि जो ऑडिट वाले लोग होते हैं वो टैक्स ऑडिट भी करते हैं। सो ये रीजन की वजह से आपके टैक्सेशन के सेक्शन भी क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डायरेक्ट टैक्सेशन में आपको मेजरली वही चीजें पढ़नी है जो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड होगी। अभी आप बोलोगे कि हमें इंटरमीडिएट में तो टैक्स ऑडिट के बारे में इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं, तो इवन द इंटरव्यूअर नोज दैट वो आपको बेसिक क्वेश्चन ही पूछने वाला है टैक्सेशन के सेक्शन में। सबसे पहले तो वो आपको ये पूछ सकता है कि भाई टैक्स एलिजिबिलिटी बताओ अंडर सेक्शन 44AB। तो हमने PGBB में पढ़ा था ऑडिट 44AB, दैट इज ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद दोस्तों वो आपको पूछ सकता है वेरियस ऑडिट फॉर्म्स जो होते हैं टैक्स ऑडिट में, दैट इज फॉर्म 3CA, 3CB एंड 3CD।
आई नो ये हमारे इंटरमीडिएट सिलेबस में कवर नहीं है, तो आप इसको गूगल करके एक बेसिक ओवरव्यू ले सकते हो, बेसिक स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड कर सकते हो टैक्स ऑडिट का। उसके बाद दोस्तों वो आपको पूछ सकता है व्हाट इज एग्जैक्टली टैक्स ऑडिट, कि हम टैक्स ऑडिट में करते क्या है, तो ये भी आप गूगल कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन उसका हो सकता है कि भाई टीडीएस की ड्यू डेट्स बताओ एंड टीडीएस के हमें रेट्स बताओ, तो वो हमने ऑलरेडी हमारे इंटरमीडिएट के सिलेबस में पढ़ा है, तो आप वहाँ पे उसको रेफर कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन उसका हो सकता है जनरल क्वेश्चंस की हाफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, फुल डेप्रिसिएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितने परसेंटेज में हमें मिलता है अंडर IFHP दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, एंड स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है इनकम फ्रॉम सैलरीज में, ये वाले क्वेश्चन वो पूछ सकता है। उसके बाद वो पूछ सकता है जो हमारा फिनेंस एक्ट है, दैट इज हर साल हम जानते हैं बजट अनाउंस होता है जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट्स लेके आती है टैक्सेशन में, तो आपको सबसे रिसेंट बजट में जो जो अमेंडमेंट्स आए वो आपको एक बार पढ़ के जाने हैं। इंटरव्यूअर डेफिनेटली उसकी बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो आपको पूछेगा ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। नाउ आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई ऑडिट डिपार्टमेंट वालों को इनडायरेक्ट टैक्सेशन दैट इज जीएसटी के बारे में क्यों पढ़ना है। सो आपको एक और बात मैं क्लियर करा दूं कि जो ऑडिट वाले लोग होते हैं वही जीएसटी ऑडिट भी करते हैं, सो दैट इज द रीजन इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आपको जीएसटी का भी एक बेसिक नॉलेज हो। तो वो क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, सबसे पहले तो वो ये पूछ सकता है कि भाई जीएसटी R1 और 3B क्या होता है। सेकेंड क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होता है अंडर जीएसटी। थर्ड चीज ये पूछ सकते हैं कि भाई एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी क्या है, दैट इज कितना टर्नओवर होगा तो आपको जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि भाई व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड व्हाट इज ब्लॉक क्रेडिट। फिफ्थ क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है कि भाई जीएसटी ऑडिट क्या है। आई नो हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ा गया इंटरमीडिएट में, तो आप गूगल यूज करके थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू ले सकते हो ताकि इंटरव्यूअर आपको कुछ भी पूछे तो आप एटलीस्ट थोड़ा बहुत आंसर कर सको। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट को कैसे यूटिलाइज कर सकता है एक पर्टिकुलर एसएससी एज वेल एज जीएसटी के क्या क्या रेट्स होते हैं, तो ये क्वेश्चन हो सकते हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेशन में। उसके बाद हम दोस्तों नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव ऑन करते हैं एंड दैट इज ऑडिटिंग। तो दोस्तों ऑडिटिंग में सबसे पहले तो इंटरव्यूअर आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एकदम डिटेल में पूछने वाले, तो आपको सारे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के नाम और नंबर तो याद रहने ही चाहिए। तो जैसे कि इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है कि भाई ऐसे 200 बताओ क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऐसे 200 का नाम कोड करना पड़ेगा, दैट इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो आपको पहले ऐसे 200 कोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसकी डिटेल्स पे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का एक ओवरव्यू लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों वो आपको ये वाले क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ऑडिट होता क्या है एंड व्हाट इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। थर्ड क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई कौन कौन से ऑडिट ओपिनियंस हम इशू करते हैं, तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू करते हैं, एडवर्स ओपिनियन इशू करते हैं, डिस्क्लेमर ओपिनियन इशू करते हैं। उसके बाद दोस्तों वो पूछ सकता है व्हाट आर दी वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑडिट, तो आप कह सकते हो द वेरियस स्टेजेस ऑफ ऑडिट ऑफ प्लानिंग स्टेज, एग्जीक्यूशन स्टेज एज वेल एज रिपोर्टिंग स्टेज। फिफ्थ क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि भाई स्टेजेस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स बताओ, तो आप ये बोल सकते हो सबसे पहले वी परफॉर्म वॉक थ्रू, देन वी डू कंट्रोल टेस्टिंग, देन वी डू सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स। तो इस तरह से आपको ऑडिट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन योर इंटरव्यू। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि ये जो मैंने लिस्ट बनाई है वो एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये बेसिकली एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है जो आपको हेल्प करेगी अगर आपका कोई टेक्निकल इंटरव्यू है बिग फोर में या कोई भी फॉर्म में। तो दोस्तों बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा टेलीग्राम ग्रुप डेफिनेटली ज्वाइन करना है, इसकी कॉपी मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों यहाँ पे आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो एंड यस, मेरा KPMG का इंटरव्यू कैसा था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ। तो बाय बाय।